हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम 2024 बायोटेक्नोलॉजी। जब भी आप स्टार्ट करते हो प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। तो पहले आप पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लो, उसके बाद में आप एग्जाम के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ योर आईआईटी जैम। तो जहां तक हमारे assumptions है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा जो आपको पहले पूछा गया था, बिकॉज जो आपका सिलेबस एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें लगभग हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस। अगर मैं बात करती हूँ बच्चों बायोलॉजी की, तो आपका जो लेवल रहता है बायोलॉजी का वो होता है 10+2+3। मतलब कि जो आपने पढ़ा हुआ होगा 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, एज वेल एज इन योर ग्रेजुएशन, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे उन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों बेसिक्स की, तो प्लीज ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, इफ पॉसिबल लर्न फ्रॉम अ कोर्स, बिकॉज वहां पे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारा बताया जाएगा। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी पे जाओगे तो आपको सेल्फोलॉजी की पूरी बुक्स मिल जाएगी, बायोकेमिस्ट्री की पूरी बुक मिल जाएगी, पूरा पढ़ने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ना। सो अगर हम बात करते हैं बच्चों सेल बायोलॉजी की, आपको सारे ऑर्गेनल्स पढ़ने पड़ते हैं इसमें। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी, ईआर, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सेल बायोलॉजी यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट अ सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, और आपके लिए बहुत जरूरी होता है सेल साइकिल। सो इन द सेल बायोलॉजी पार्ट यू हैव टू स्टडी द एंटायर सेल, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एंड द सेल साइकिल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसमें एक और टॉपिक आता है आपको जो दिया गया है सेल सिग्नलिंग। सो यस, अ डिफरेंट थिंग इज देयर अबाउट सेल सिग्नलिंग। सिग्नल्स किस तरीके से होते हैं, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, एपोप्टोसिस, ये भी आप लोगों को पढ़ना होता है। अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स आएंगे, एंजाइम्स आएंगे, रेगुलेशन आएगा, सारे मेटाबॉलिक पाथवेज आते हैं, तो वो सारा आपको पढ़ना पड़ता है इन द बायोकेमिस्ट्री। इफ वी टॉक अबाउट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे आपको सारे न्यूक्लिक एसिड्स, पूरा जेनेटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेगोर मेंडल ने कौन से 3 लॉज दिए थे, पेडिग्री एनालिसिस, जीन मैप कैसे बनाना है, ये सारी बातें हमको जेनेटिक्स में पढ़नी होती है। इफ वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें आपके जो मेन 3 टॉपिक्स है वो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्लस आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं बच्चों सारे ओपेरॉन्स। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। देन अगर हम बात करते हैं अबाउट मोर टॉपिक्स, सो वी हैव एवोल्यूशन। इन एवोल्यूशन यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द लेमार्क, डार्विन, उनकी सारी कहानियां आती है, स्पीशीज कैसे बनते हैं, कौन से थियोरीज थे, हाउ वाज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं इन द एवोल्यूशन पार्ट। इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिजम्स पढ़ने पड़ते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, डिसीज होते हैं, एंटीबायोटिक्स होता है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता है, ग्रोथ काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स थोड़े बहुत आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट बायोलॉजी, बच्चों यहाँ पे बहुत ट्रिकीली आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें आपके प्लांट साइंसेस भी आते हैं, आपको अबाउट टिश्यूज, ऑर्गन्स, वो सब भी पढ़ना पड़ता है। प्लस ये ऑल्सो हैव टू स्टडी द प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपके सारे प्रोसेस आते हैं प्लांट्स के, कि वो स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, उनका रेस्पिरेशन, उनका फोटोसिंथेसिस, वो सारा भी आप लोगों को पढ़ना होता है। देन एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज एनिमल बायोलॉजी, दैट यू हैव टू स्टडी ऑल द सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है वो सारे पढ़ने होते हैं। प्लस यू हैव टू स्टडी इम्यूनोलॉजी। ओके, वी टीच इम्यूनोलॉजी डिफरेंटली, आपको अलग से हम पढ़ाते हैं, जहाँ पे ऑल अबाउट द इम्यून सेल्स, अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, किस किस तरीके से काम करते हैं, व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सारा पढ़ना होता है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू स्टडी इन दिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ से पढ़ना पड़ता है इन दिस एनिमल बायोलॉजी। उसके अलावा आपको पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी इकोलॉजी, जिसमें आप एनवायरमेंट, क्लाइमेट, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ये सारी बातें देखते हो। You have to study biotechnology. In this you have to study about the restriction enzymes, RDT टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप जीन डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म कर सकते हो, हाउ टू परफॉर्म द टिश्यू कल्चर्स, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर हो चाहे एनिमल सेल कल्चर हो, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ती है इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्टली वी हैव द मेथड्स। ना मेथड्स में आपके सेक्शंस होते हैं जहां पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस पढ़ने पड़ते हैं,
आपको टेक्निक्स पढ़नी पड़ती है। ओके, सो वी हैव टेक्निक्स लाइक आपको माइक्रोस्कोपी पढ़ना है, इसमें अलग अलग स्टेनिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ, यू हैव टू स्टडी इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक देयर इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग आता है। प्लस इन द मोल बायो पार्ट आपको यहाँ पे अबाउट वेक्टर्स, पीसीआर, द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, सीक्वेंसिंग, ये सारा हमको इस केस में पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ एग्जाम में, तो आपको लगभग 60 to 70 मार्क्स लाने चाहिए टू गेट अ गुड रैंक एंड टू गो टू अ IIT। तो उसके लिए आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। कितना सिलेबस है, आप उसमें से कितना करना चाहते हो, आप कितने पढ़ने के बेसिस पे आप उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये डिसीजन आपको जरूर लेना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई सिलेबस हमारे बायोटेक्नोलॉजी, बट रिमेंबर इफ यू आर टारगेटिंग IIT JAM BT, इन दिस यू ऑल्सो हैव टू स्टडी द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पार्ट। आपको यहाँ पे PCM पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। दिस इज द सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लेवल भी हमारा अच्छा आता है, 12+2+3 लेवल का आएगा, मतलब कि BSc में जो केमिस्ट्री होती है वो भी आपको यहाँ पे पूछी जाती है। दिस इज फॉर योर केमिस्ट्री पार्ट स्टूडेंट्स। ये आपका मैथ्स है। अब मैथ्स इज इजियर, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे से 10+2 लेवल का आएगा। तो आई थिंक आप सबने 12th तक का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो आपको 10+2 लेवल तक का मैथ्स जो है वो इसके लिए पढ़ना पड़ता है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू स्टडी दिस फिजिक्स। फिजिक्स भी हमारा आता है 10+2 लेवल का ही, तो ध्यान रखना है फिजिक्स और मैथ्स जो है 10+2 लेवल का आएगा, तो थोड़ा सा इजियर लेवल का रहेगा। पर बाकी जितने भी हमारे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उसमें आपको थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ना पड़ता है। बट सिंस यू ऑल आर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, यू ऑल आर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ज्यादा तक नहीं करते हैं वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेके। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको बहुत हार्ड नंबर्स नहीं देंगे वो टू सॉल्व, बट दे विल गिव यू सम गुड नंबर्स। एंड ध्यान रखना है कि आपके पेपर पैटर्न में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs होते हैं, MSQs होते हैं, NAT भी होते हैं, राइट? सो NAT वाले में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड NAT में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के भी आएंगे, ओके, ग्रोथ काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट यस, ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो उसमें MCQs होते हैं, MSQs होते हैं, NAT भी होते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी, PCM को छोड़ के आप कभी भी IIT नहीं जा पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार हम सिर्फ बायोलॉजी करके IIT चले जाएंगे, नहीं, मैंने सिलेबस एनालिसिस इसलिए लेके आई हूँ मैं पूरा सिलेबस। व्हाई? बिकॉज बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही है, बट PCM ग्रुप भी पढ़ना है। और व्हाई इट इज डूएबल? बिकॉज यू कैन सी 10+2 लेवल का ही पूछा जाता है, तो आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स यू ऑल हैव स्टडीड एट सम पॉइंट। तो आपको बस चीजों को ब्रशअप करने की जरूरत पड़ती है। इन द कोर्सेज दैट वी ऑफर, हम आपको सारे कोर्सेज में सब करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपने इतना सिलेबस प्रॉपरली कर लिया तो कैन डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्जाम, ओके। एंड यस, आपको पूरे 100 मार्क्स तो लाने हैं नहीं, तो आप स्मार्ट स्टडी करोगे, आप इतना अच्छा स्टडी करोगे कि आपको अपने मार्क्स कहाँ से उठाने हैं पूरे सिलेबस में से आप लोगों को पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको थ्योरेटिकल पसंद है, न्यूमेरिकल पसंद है, उसके हिसाब से आप अपने लिए यहाँ से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, यू ऑल कैन क्वालिफाई द एग्जाम। डेली आई विल ब्रिंगिंग यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द IIT एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट एनी मोर डिटेल्स, तो डेफिनेटली आप हमको कमेंट बॉक्स पे पिन कीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट। And have a great day everyone and a very happy learning to all.